सो गाइज़ आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 को। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक टापू को, जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। फिर हम देखते हैं मिलिट्री ऑफिसर्स को, जहाँ एक ऑफिसर कैप्टन से कहता है कि हमें इन्हें रोकना चाहिए। जिस पे कैप्टन कहता है कि वेपन्स मॉन्स्टर को हराने के लायक नहीं हैं, इनको सिर्फ हंटर्स ही रोक सकते हैं। फिर हम देखते हैं टापू को, जहाँ कुछ लाल रंग की बड़ी बड़ी चींटियाँ हैं। वहीं पे कुछ हंटर्स भी होते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक हंटर कहता है कि हमें इन्हें आगे जाने से रोकना होगा, लेकिन वो चींटियाँ उन पे भारी पड़ती हैं। एक हंटर कहता है कि हम नीची रैंक के हंटर्स इन्हें नहीं रोक सकते, और तभी एक चींटी उस पे हमला करती है। तभी वहाँ पर ऊंची रैंक का एक हंटर आता है और चींटी को मारकर उस आदमी को अपने मैजिक से हील करने लगता है। वो जैसे ही उसे हील कर रहा होता है, उसके पीछे से कुछ चींटी हमला करती हैं। लेकिन तभी दो और ऊंची रैंक के हंटर आते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। यहाँ एक हंटर अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उन्हें रोकता है, और दूसरा सुपर स्ट्रांग है, इसलिए उनसे लड़कर उन्हें रोक रहा है। फिर वो कुछ वक्त में ही उन सारी चींटियों को मार देते हैं, लेकिन तभी अंदर से उन चींटियों से भी बड़ी वाइट कलर की चींटी आती है और वो दोनों उसे मारने लगते हैं। एक हंटर इलेक्ट्रिसिटी से उसे कमजोर करता है और दूसरा उस चींटी का डंक तोड़ के उस चींटी पे ही मारता है, जिससे डंक आर पार होता है और चींटी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि जंगल से और भी बहुत सारी वाइट कलर की चींटी आती हैं और वो दोनों उन्हें भी रोकने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहीं के पास एक शहर का सीन, जहाँ पे ऊंची रैंक वाले बहुत सारे हंटर्स हैं। यहाँ से ही 3 हंटर्स नीची रैंक वाले हंटर्स की हेल्प के लिए गए थे। तभी वहाँ पे भी वो चींटियाँ हमला करती हैं। उन हंटर्स का कमांडर फायर की पावर से उन पे हमला करता है, जिससे लाल रंग की चींटियाँ मर जाती हैं, लेकिन वाइट कलर की चींटियों को कुछ नहीं होता। जिसके बाद सभी हंटर्स आगे बढ़ते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले पूरी दुनिया में पोर्टल खुलने लगे, जो अर्थ को दूसरी डायमेंशन से जोड़ने लगे, जिनकी दूसरी तरफ से आए अजीब से मॉन्स्टर्स, जिन्हें जादुई दानव कहा गया। उन पे हथियारों का कोई असर नहीं होता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए जो लोग आगे आए, उन्हें हंटर्स कहा गया। हंटर्स वो बनते हैं जिनकी जादू शक्ति जाग जाती है, और उनके शरीर में किस तरह की जादू शक्ति होती है उसके आधार पर उन्हें रैंक्स में बांटा गया, जैसे A B C D या E रैंक। और S रैंक के हंटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक बार शक्ति जागने के बाद शक्ति और नहीं बढ़ाई जा सकती। फिर हम देखते हैं टापू वाले सीन के 3 साल बाद प्रेजेंट की स्टोरी। यहाँ एक एरिया में वही पोर्टल खुल जाता है, जिसके लिए बहुत सारे हंटर्स को बुलाया जाता है, ताकि वो अंदर जाएं और मॉन्स्टर्स को मार दें। वही मार्क आता है, जिसने बहुत वक्त पहले हंटर्स का काम छोड़ दिया, लेकिन पैसे के लिए इस रेड पे आया है। तभी वहाँ आता है सीरीज़ का मेन कैरेक्टर जिनवू संग। उसके आने पे सब काफ़ी खुश होते हैं और उसके हालचाल पूछते हैं। मार्क सोचता है कि ये कोई पावरफुल हंटर है, जिस पे टिम बताता है कि ये तुम्हारे जाने के बाद आया, और हम इसे ई रैंक का भी सबसे कमज़ोर हंटर मानते हैं। ये जिस भी रेड में जाता है बस हार कर आ जाता है, और लास्ट रेड में ये हॉस्पिटल पहुंच गया, जबकि वो मामूली सी रेड थी। ये सब संग सुन लेता है और सोचता है कि ये सब ठीक ही तो कह रहे हैं। जिसके बाद उसे जूही मिलती है, जिसके साथ उसने पहले भी मिशन किए हैं। जूही पूछती है कि तुम्हारे इतनी चोट कैसे आई, जिस पे वो बताता है कि पिछले मिशन में सब ऊंची रैंक वाले हंटर थे, जिस वजह से किसी ने हीलर के बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद उनका लीडर आता है जूसोंग, और वो सब अंदर जाते हैं। संग अपना चाकू निकालता है और बताता है कि इसमें ना के बराबर जादू है और कभी भी टूट सकता है। फिर वो भी अंदर चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही को, जो अभी अभी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया है। वो बताता है कि सरकार चाहती है कि हंटर्स दूसरी डायमेंशन से मिलने वाले स्टोन्स को उन्हें दे दें। उस दुनिया से कई तरह के स्टोन मिलते हैं, जहाँ कुछ वहाँ की तिजोरियाँ या कुछ मॉन्स्टर्स को मारने से मिलते हैं। हंटर्स का खर्चा इन्हीं स्टोन्स को बेचने से निकलता है। जितनी ऊंची रैंक का हंटर होगा वो उतने ही मॉन्स्टर्स को मारेगा और उतने ही स्टोन्स लेके पैसे कमा पाएगा। इन स्टोन से कुछ हथियार बनाए जाते हैं, ताकि उनसे मॉन्स्टर्स को मारा जा सके, और सरकार इन्हें लेना चाहती है ताकि वो इनसे नए फ्यूल की खोज कर सके। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिनवू को, जिसने एक मॉन्स्टर को मार के स्टोन ले लिया है। स्टोन भी मॉन्स्टर पर डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है तो स्टोन भी पावरफुल होगा, और अगर कोई नीचे रैंक का मॉन्स्टर है तो स्टोन भी कम पावरफुल होगा। जिनवू ने जो स्टोन लिया था वो बहुत कमज़ोर मॉन्स्टर का था, जिन्हें ऊंची रैंक वाले हंटर्स लेते भी नहीं। वो जैसे ही उस मॉन्स्टर को मारता है, उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर हमला करता है। जिनवू अपने आप को बचाते हुए जैसे ही उस मॉन्स्टर में चाकू घुसाता है, उसका चाकू टूट जाता है और वो मॉन्स्टर उसके अंदर तलवार घुसा देता है। तभी वहाँ मार्क आता है और मॉन्स्टर को मार देता है, और जूही से जिनवू को ठीक करने को कहता है, क्योंकि वो एक हीलर है। जूही उसकी परवाह करती थी, इसलिए उसे हील करते हुए पूछती है कि कहीं तुम किसी कारण की वजह से तो हंटर नहीं बने, क्योंकि तुम अगर ऐसा ही करोगे तो किसी दिन मारे जाओगे। जिनवू एक बहुत गरीब फैमिली से है, जहाँ उसके डैड कहीं चले गए हैं और उसकी मॉम की तबीयत खराब रहती है।
इसलिए घर के खर्च और अपनी बहन की पढ़ाई के खर्च के लिए वो ये जोखिम भरा काम कर रहा है। जूही के उसे हील करते वक्त ही सारे हंटर्स मिलकर उस गुफा के राजा को मार देते हैं। वो सब जब उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें वहाँ एक सुरंग मिलती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें किसी गुफा में एक और गुफा मिली हो। कुछ हंटर्स कहते हैं कि हमें इस गुफा से कुछ खास नहीं मिला तो अंदर जाके देखना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा पहली बार देख के मना करते हैं। अंदर जाने से उन्हें कुछ खास मिल सकता था, जिस वजह से वो वोटिंग करते हैं और टाई हो जाता है। फिर लास्ट में जिन्वू से पूछा जाता है वोटिंग का रिजल्ट पता करने के लिए। जिन्वू को सिर्फ एक कमज़ोर सा स्टोन मिला था, जिस वजह से वो अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है और हाँ के लिए ज़्यादा वोट हुए इसलिए सब अंदर जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद जिन्वू जूही से सॉरी बोलता है हाँ बोलने के लिए, और जूही उस पर नाराज़ होती है। बहुत देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है और सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहाँ भर्ती होने से पहले उन्हें एक स्टोन पे हाथ रखना होता है, जिससे उनकी पावर के बारे में पता लगता है और उन्हें रैंक दी जाती है। वहीं से बहुत सारी कंपनीज उन्हें हायर करती हैं। फिर हम देखते हैं एक कंपनी के मालिक को, जो अपने वर्कर से कहता है एज या जेंडर कुछ भी हो, सिर्फ अच्छे हंटर्स को ही हायर करना, चाहीन की तरह। चाहीन एक पावरफुल हंटर है जैसे उसने हायर करा हुआ है। फिर हम देखते हैं दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भागते हैं, जिसके बाद एक लड़की बीच में आती है और जंप करके उनका पर्स छीन लेती है, जिससे चोरों का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाते हैं। ये लड़की कोई और नहीं चाहिन थी। वहाँ बहुत भीड़ लगती है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे वो शर्माती है और जंप करके वहाँ से चली जाती है। शायद इसकी पावर जंप करना ही हो। सीन चेंज होता है और वो सब अंदर जाते हैं। वो जैसे ही गेट ओपन करते हैं, वहाँ की मशाल जलने लगती हैं। उन्हें अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्ति दिखती हैं। वहीं एक बहुत बड़ी मूर्ति भी होती है, जो राजा की तरह दिख रही थी। उन्हें वहाँ पे कुछ लिखा दिखता है, जिस पे लिखा था देवता का सम्मान करो, तारीफ करो और भक्ति करो, और जो ऐसा नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इसी बीच जूही जिन्नू से कहती है उसे लगा बड़ी वाली मूर्ति की आंखें हिली, और तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। जिसके बाद एक हंटर गेट खोलने के लिए गेट के पास जाता है और तभी वहाँ की मूर्ति हिलती है और अपने हथियार से उसे मार देती है। जिसके बाद सब काफ़ी घबरा जाते हैं। जिन्नू सोचता है कि ये डी रैंक का हंटर मारा गया तो मैं तो ई रैंक का हूँ, और बड़ी मूर्ति की आंखों की तरफ देखता है और वो हिलती हैं। तभी हम जिन्वू का पास्ट देखते हैं। वो जितनी भी रेड में गया हर बार बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसा। अपनी पहली रेड में वो खो गया था और एक बार एक सुरंग में बहुत वक्त तक भूखा पड़ा रहा। वो हर बार बस इसलिए बचता रहा क्योंकि वो चौकन्ना रहता था। दूसरे हंटर्स मॉन्स्टर को मार के स्टोन लेते और पैसे कमाते थे। वहीं जिन्वू ना मॉन्स्टर को मार पाता और ना पैसे कमा पाता। उसके पास बस एक चाकू था जो अब टूट चुका था, और उसके जूतों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो भी चुपके से मारा था। वो हमेशा चौकन्ना रहता था, जिस वजह से उसने उस बड़ी मूर्ति की आंखों को देख लिया, जो लाल होती हैं, और वो सबसे बैठने को कहता है। तभी मूर्ति की आंखों से लेज़र निकलती है और एक हंटर मारा जाता है, लेकिन जिन्वू अपने आप को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ से जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, और यह एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइज, आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और एपिसोड 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं पहले इस एनीमे के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ई रैंक का हंटर इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, तो अब मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ।